तो फंटास्टिक फोर ने फाइनली वो कर दिया जो कि हमें उससे उम्मीद थी, लेकिन हाँ पूरी तरह से नहीं। तो इस मूवी ने ऐसा क्या कर दिया, तुम वीडियो को एंड तक देखो और तुम्हें समझ आ जाएगा। अब आज है 25 जुलाई और आज ही के दिन फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को इंडिया में रिलीज कर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा स्टार्ट है मार्वल के फेज 6 के लिए। एंड हाँ, मूवी में काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि इससे पहले किसी और मार्वल मूवी में हमें नहीं देखी है, पर साथ में कुछ ऐसी भी चीजें प्रेजेंट है जिन पे और भी ज्यादा काम करना चाहिए था। एंड उन चीजों को अगर थोड़ा सा और ज्यादा दिखाया जाता तो मूवी का एक्सपीरियंस ओवरऑल और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता था। तो चलो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जानते हैं कि मूवी में क्या अच्छी चीजें थी, क्या बुरी चीजें थी और ओवरऑल मूवी कैसी थी। पर एज ऑलवेज स्टार्टिंग हम करेंगे मूवी के सिनॉप्सिस से, यानी कि मूवी की स्टोरी को एकदम ही सुमड़ी में बताना। और जैसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था, मूवी की स्टोरी लगभग पूरी तरह से वैसी ही थी, यानी कि फंटास्टिक फोर का 1960s में एग्जिस्ट करना एंड इवन इतना ज्यादा पास्ट में होने के बावजूद भी रीड की हेल्प से वहाँ की टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा इंप्रूव दिखाना। साथ ही में इस टाइम पर सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट भी थी, यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उसके पेट में था अभी। और मूवी के फर्स्ट एक्ट में हमें दिखाया जाता है इन सारों की कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री, और काफी ज्यादा जल्दी इनको सेटअप भी कर दिया जाता है और एस्टेब्लिश कर दिया जाता है इस यूनिवर्स में। लेकिन इसके बाद सिल्वर सर्फर आती है जो कि गैलेक्टस के आने का अनाउंसमेंट करती है, जिसके बाद फंटास्टिक फोर स्पेस में जाते हैं गैलेक्टस से मिलने के लिए, जहाँ पर उनकी उससे बात भी होती है। लेकिन इसके बाद गैलेक्टस उनसे क्या डील करता है, फंटास्टिक फोर उसकी डील को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, और क्या ये चारों गैलेक्टस अपने प्लेनेट को बचा पाते हैं या नहीं, ये सभी चीजें तुम्हें मूवी देख के ही पता चलेगी। और बताने को तो मैं बता ही देता, लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो को स्पॉइलर फ्री रखते हैं। अब मूवी की सिनॉप्सिस के बाद चलो जानते हैं इस मूवी के कुछ गुड पॉइंट्स के बारे में, यानी कि मूवी के बारे में ऐसी अच्छी चीजें जिससे मूवी देखने का एक्सपीरियंस ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। एंड पर्सनली यहाँ पर मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गैलेक्टस का डिजाइन और उसकी कॉस्मिक स्किल। और पर्सनली मुझे इस मूवी का सबसे मेजर गुड पॉइंट ये लगा कि यहाँ पर इन लोगों ने गैलेक्टस को एकदम उसी तरीके से दिखाया जैसा उसको होना चाहिए था और कॉमिक्स में जैसा वो है, यानी कि एकदम ही एक कॉस्मिक लेवल का बीइंग जो कि जब जब स्क्रीन पर दिखता है तब हमें उसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा अच्छे से फील होती है। और इवन इसकी डिजाइन को भी काफी ज्यादा एक्यूरेटली डिजाइन किया गया है, अनलाइक पुरानी फंटास्टिक फोर की मूवीज जहाँ पर कभी तो इसको धुआं बना के दिखाया जा रहा था। इसके बाद मूवी का दूसरा मेजर पॉइंट है कि जैसा कि हमें लग रहा था कि मूवी के बारे में ट्रेलर में इन सब लोगों ने सब कुछ दिखा के स्पॉइल कर दिया है, लेकिन मूवी देखने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि हाँ, ट्रेलर के कुछ क्लिप्स ने कुछ सीन्स को तो थोड़ा स्पॉइल किया था, लेकिन ओवरऑल उसकी स्टोरी पर कोई भी बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा था और मूवी को स्टोरी को कम्प्लीटली स्पॉइल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हम स्टोरी को काफी ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। इसके बाद अगर एक दो सीन्स को हटा दे तो मूवी का वीएफएक्स भी काफी ज्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पर मेरा एक दो सीन से मतलब है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के कुछ वीएफएक्स वाले सीन जो कि कहीं पर काफी ज्यादा अजीब फील होते हैं। एंड टॉकिंग ऑफ मेजर गुड पॉइंट्स, तो यहाँ पर मैं इनकी केमिस्ट्री को कैसे ही भूल सकता हूँ, यानी कि फंटास्टिक फोर के चारों ही मेंबर्स के बीच के रिलेशनशिप, और इस चीज को भी मैट सेकमैन ने काफी ज्यादा अच्छे से हैंडल किया है, जहाँ पर स्पेशली हमें रीड और सूजन के बीच की रिलेशनशिप को काफी ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है। साथ में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर सभी ने अपना बहुत ही ज्यादा अच्छा देने का ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पर वेनेसा किर्बी की सूजन टॉन सबसे ज्यादा शाइन करती है। पर हाँ, मूवी में कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, जिसमें सबसे पहली चीज है मूवी की पेस, यानी कि मूवी की स्टोरी को किस स्पीड से बढ़ाया जा रहा है वो। और अगर तुमने मूवी देख लिया तो तुम भी मेरी इस बात से एग्री करोगे कि मूवी का फर्स्ट हाफ जो था वो काफी ज्यादा ही स्पीड था एंड स्टोरी को कुछ ज्यादा ही फास्ट तरीके से बढ़ाया जा रहा था, और इस पेसिंग के चलते हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट्स बहुत ही ज्यादा कम दिखाए गए, जिसकी वजह से मूवी के कैरेक्टर्स के साथ कनेक्टिविटी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, और ऐसा पड़ता भी है। पर हाँ, यहाँ पर गलती डायरेक्टर से ज्यादा टेस्ट ऑडियंस की है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मूवी को कुछ टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया था और उनका रिव्यू जानने का ट्राई किया गया था कि उनको मूवी कैसी लगी, तो उन्होंने कहा था कि मूवी की कई सारी चीजें ऐसी है जो कि मूवी को बोरिंग बनाती है और मूवी को काफी ज्यादा फनी टोन में रखा गया है। एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि मैट सेकमैन जो कि इसके डायरेक्टर है वो काफी ज्यादा सीन्स को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से मूवी के कई सारे एलिमेंट्स मिस हो जाते हैं एंड उन सीन्स के थ्रू जो कैरेक्टर डेवलपमेंट करवाया जा रहा था इन मूवी के कैरेक्टर्स का वो भी कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। इसके बाद मूवी के बारे में मुझे जो दूसरी चीज बुरी लगी वो ये है कि यहाँ पर शलावाल के कैरेक्टर को काफी ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, काफी ज्यादा तो छोड़ो इनफ टाइम भी नहीं दिया गया मेरे ख्याल से। और मूवी में बहुत ही कम पॉइंट्स ही ऐसे थे जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, इस कैरेक्टर को इस मूवी में रखना जरूरी था। सीधी भाषा में कहूँ तो मुझे इस कैरेक्टर को और देखना था, क्योंकि फंटास्टिक फोर और गैलेक्टस की स्टोरी में हमेशा से सिल्वर सर्फर का काफी मेजर रोल रहा है। लेकिन हाँ, इस चीज से भी मुझे उतना ज्यादा कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ था एंड ये चीज कोई इतनी ज्यादा बुरी चीज मुझे नहीं लगी कि मेरा मूवी का ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरी तरह से खराब कर दे। लेकिन अब बात इस चीज की करे कि तुम्हें मूवी को सिनेमा हॉल में देखना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो, अगर तुम्हें मूवी का फुल मजा उठाना है, यानी कि अगर तुम्हें चीजों को एकदम बेस्ट पॉइंट पर एक्सपीरियंस करना है, तो जैसा कि मार्वल वालों ने कहा है कि तुम्हें इसको आईमैक्स की स्क्रीन पर एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही तुम गैलेक्टस की ट्रू प्रेजेंस को फील कर पाओगे। पर चूंकि इस वीडियो को मैंने स्पॉइलर फ्री रखने का कोशिश किया है, इसीलिए मैं इस मूवी के बारे में यहाँ खुल के बात नहीं कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आने वाले वीडियो में हम इस मूवी के बारे में खुल के बात करेंगे, इसके एंडिंग और क्रेडिट सीन्स को भी डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस मूवी का मार्वल के फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और ये भी जानेंगे कि कैसे इस मूवी ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और हाँ, मैं वो जिस चीज के बारे में बात कर रहा था ना कि फंटास्टिक फोर ने वो क्या काम कर दिया है, तो अब उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स के लिए मैं तुम्हें जो चीजें बताऊंगा वो इस मूवी से जुड़ी हुई है और इस मूवी से रिलेटेड बहुत ही यूज स्पॉइलर है
उसमें। सो बेसिकली यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जहाँ पर मार्वल हमें डॉक्टर डूम को तो दिखा देता है पर साथ में डॉक्टर डूम का फेस भी रिवील नहीं किया जाता। और इस चीज को थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे अब मेरी आने वाली अगली वीडियो में। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तुमने मूवी देख लो तो तुम अपना फीडबैक कमेंट में बताओ कि तुम्हें मूवी कैसी लगी, और अगर तुम्हारे पास मार्वल या डीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे भी तुम कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, बाय।